बिहार में चुनाव इस वक्त चरम पर है और ऐसे में सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रही हैं। और इसी बीच सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल यादव को नाचने वाला कह दिया है और दावा किया है कि आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को छपरा विधानसभा सीट से टिकट इसीलिए दिया है क्योंकि पार्टी के पास मैदान में उतारने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं बचा है। जी हां, बता दें आपको कि भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने अब राजनीति के मैदान में कदम रख लिया है। मनोरंजन की दुनिया में धूम मचाने के बाद अब वो जनता के बीच अपने नए अवतार में उतर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में खेसारी लाल यादव ने आरजेडी के टिकट पर सारण जिले की छपरा सीट से नामांकन किया है और इस दौरान दाखिल किए गए हलफनामे में सबका ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया है क्योंकि इसमें उनकी कुल संपत्ति 24 करोड़ रुपए बताई गई है। तो वहीं खेसारी लाल यादव ने इस समय चुनावी मैदान में ताल ठोक रखा है और खेसारी ने छपरा में विकास के मुद्दों पर बात की है और उप मुख्यमंत्री के संसदीय क्षेत्र के रिकॉर्ड पर सवाल उठाए हैं। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि वो अपनी बातों से हमें छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संघर्ष से आगे बढ़े व्यक्ति को कैसे छोटा कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे शब्दों का जवाब नहीं दे सकता। सम्राट भैया कल मेरे अभिभावक थे और आज भी हैं। मैं किसी को विचारधारा से असहमत हो सकता हूं, लेकिन व्यक्ति से नहीं। मैं उसके द्वारा दिखाए गए सम्मान का करता हूं। और मीडिया से बातचीत में खेसारी लाल यादव ने यह भी कहा है कि वो नाच गाने और संगीत से दूर रहते हैं। हम लोगों को जुबान से छोटा करना चाहते हैं क्योंकि जो आदमी लड़कर बड़ा हुआ है उसको कब तक जुबान से छोटा करेंगे। और इस दुनिया में संगीत से बेहतर कुछ भी नहीं है और आज संगीत नहीं होता तो हम जिंदा ही नहीं होते। मैं एक इंसान हूं और एक कलाकार हूं, लेकिन इसके ग्रुप में जितने भी लोग शामिल हुए हैं और चाहे पहले से भी है, वो सारे आसाराम बापू के शिष्य हैं। वो सब लोग प्रवचन करते हैं। फिलहाल खेसारी लाल यादव की एंट्री से छपरा विधानसभा सीट पर मुकाबला अब दिलचस्प हो गया है। ये सीट पिछले 10 सालों से बीजेपी के कब्जे में रही है, लेकिन अब आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में खेसारी लाल का मैदान में उतरना समीकरण बदल सकता है। हाल ही में उन्होंने कहा है कि मैं राजनीति में आने की सोच नहीं रहा था, लेकिन अब जब यहाँ पर आया हूँ तो जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। मैं संगीत को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब समाज के लिए भी समय दूंगा। भोजपुरी के इस लिट्टी चोखा बॉय से सुपरस्टार बने खेसारी अब राजनीति में अपनी छाप छोड़ने की तैयारी में है और अब देखना होगा कि खेसारी की ये नई पारी उन्हें आगे कहां तक लेकर जाती है। फिलहाल बिहार की खबरों पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।